एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बाहर आ जाती है और लैला भी वहाँ मौजूद होती है। तो लैला बताती है कि उसे दूर रखा गया है और आज ही उसे नीचे आने के लिए कहा, इसलिए वो भी किचन में काम कर रही है। इसके बाद बाहर देखती है कि निशान बार बार अपनी चोटी को हाथ लगाए जा रही थी। तो वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्या सब ठीक है? तो वो कहती है कि मम्मा मेरा रबर बैंड कहीं भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? तो वो कहती है कि मिल जाएगा बेटा, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कहती है कि नहीं मम्मा, मुझे तो वही चाहिए। तो मिस्टर नज़ीर की जो मेड्स होती हैं वो कहती है कि मैं मार्केट से तुम्हारे लिए और ला दूंगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे तो मेरा वाला ही चाहिए। तो बाहर उसे कहती है कि बेटा बस करो। तो फिर वो रोने लगती है और कहती है कि मम्मा मुझे वो हेयरबैंड एलिस आंटी ने दिया था, वो भी अपनी चोटी से निकाल कर, और खूब रोने लगती है। तो बाहर उठकर आती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है बेटा आई एम सॉरी। मैं डोरू हेयरबैंड निकाल कर दे देता है। तो निशान बोलती है कि तेरे पास कैसे आए? तो वो कहता है कि मैंने ले लिए थे क्योंकि मैं बालों में लगाना चाहता था। तो वो बोलती है कि कैसे? तो कहता है कि जब मेरे बाल बड़े हो जाएंगे तो मैं भी नज़ीर अंकल की तरह चोटी बनाऊंगा। ये सुनकर दोनों मेट्स हंसने लगती हैं और कहती हैं कि ये तो उनको अपना अंकल मानने लग गया है। तो फिर बाहर बोलती है कि बेटा कभी किसी से पूछे बिना उसकी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, तुम अभी अपनी दीदी को सॉरी बोलो और अपना मुंह पोंछो। तो फिर वो सॉरी बोलता है। तो निशान कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मेरा रबड़ मत लेना। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और कहानी वहीं ले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर नज़ीर ने प्रपोज किया था शादी के लिए। तो बाहर कहती है कि आप कोई मजाक कर रहे हो? तो मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि नहीं, मैं तो कोई मजाक नहीं कर रहा। तो इतने में बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि हम में से कोई एक तुमसे शादी कर ले? तो मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है। बाहर तो एक तरह से मैरिड है ही नहीं, और तुम्हारी शादी तो वैसे भी एक झूठ है क्योंकि आल्प नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और अब पेरिल भी आ जाती है और अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पेरिल चिल्लाती है और कहती है मिस्टर नज़ीर से कि मैं आपके बेटे की होने वाली पत्नी थी, वो मुझे रिंग पहनाने वाला था, मुझसे कैसे शादी के बारे में सोच सकते हो? तो मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी ये शादी उस तरह की शादी नहीं होगी, मुझे तो बस ये चाहिए कि तुम में से कोई भी एक मेरे साथ अपने बच्चों के साथ इस घर में रहे, और बस मैं सार्प को तकलीफ देना चाहता हूँ। तो बाहर कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तो फिर इस बात पर पेरिल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो मेरे बच्चे नहीं है। तो कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं है। तो कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो तुम्हारे बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो वो कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे बच्चे हैं और मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती, उनकी लाइफ खराब नहीं कर सकती। तो फिर मिस्टर नज़ीर बोलते कि ठीक है, तुम दोनों सार्प को गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाओ और बच्चों को भी पूछ लेना अगर अपने पिता को गुड बाय कहना चाहे तो। मिस्टर नज़ीर उठकर जाने लगते हैं तो दोनों ही लेडीज उन्हें रोक लेती हैं और कहती है कि एक बार हमारी बात फिर से सुनिए, रुकिए तो सही। पेरिल बोलती है कि देखिए, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्प का नाम आल्प है क्या है, लेकिन मेरी उससे शादी हो चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि आप उसे चुनो जो सिंगल है। ये सिंगल है बाहर, तो आप इससे शादी करो। तो फिर बाहर मिस्टर नज़ीर से कहती है कि देखिए, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं गरीबी और बीमारी से अकेले लड़ी हूँ, मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला और मैं सालों तक यही समझती रही कि मेरे पति तो हैं ही नहीं इस दुनिया में, और अब आप मुझसे इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? हम तो पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुके हैं, हम पूरी तरह से मासूम हैं, जो कुछ भी घटना हुई उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर पेरिल एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम सच में मासूम हो, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बहन की वजह से हुआ। वो मिस्टर नज़ीर को बोलती है कि इसकी बहन की वजह से ही सब कुछ हुआ, मैंने तो बल्कि उस आदमी को बचाया। अगर आप सच में सार्प को तकलीफ देना ही चाहते हो तो आपको बाहर से ही शादी करनी चाहिए, मेरा सार्प से कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है कि वो सिर्फ बाहर से ही प्यार करता है, और ये बात उसने मेरे सामने कही। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब मिस्टर नज़ीर भी वहाँ आ जाते हैं जो बाहर, और बच्चों से कहते हैं कि अब आप लोग बिल्कुल फ्री हो और अब आपके रूम लॉक नहीं किए जाएंगे और जहाँ भी जाना चाहो यहाँ वहाँ घूम सकते हो। तो फिर डोरुक बोलता है कि क्या हम पार्क में भी जा सकते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, पार्क में भी जा सकते हो। और फिर वो आदमी से कहते हैं कि प्लेग्राउंड की तैयारी करो उसमें। अब बाहर बच्चों के साथ रूम में आ जाती है और यहाँ पर डोरुक बोलता है कि क्या सच में गार्डन को प्लेग्राउंड में बदला जा सकता है? तो फिर निशान बोलती है मुझे नहीं लगता। तो डोरुक बोलता है लेकिन नज़ीर अंकल ने तो कहा है। तो फिर निशान बोलती है कि मॉम, ये उस आदमी को अंकल बोल रहा है। तो फिर डोरुक कहता है कि फिर मैं उन्हें नज़ीर ग्रैंडपा कहूँ।
तो वो बोलती है कि वो आदमी बहुत बुरा है, उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। डोरू बोलता है कि नहीं, वो बुरे आदमी नहीं है। तो फिर निशान कहती है कि वो हमारे पापा के दुश्मन है और उनकी वजह से ये लिस आंटी बस इतना कहते ही बाहर कहती है कि बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। निशान बोलता है कि मैं नज़ीर अंकल से कहूँगा कि वो भी मेरे पापा से प्यार करे, मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर वो पूछते हैं कि उन्होंने येलिस आंटी के साथ क्या किया। बाहर बोलती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं टीवी चला देती हूँ, तुम दोनों बैठ के कार्टून देख लो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है इसलिए झगड़ा मत करना। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि ये फैसला सिर्फ सार्प को ही नहीं बचाएगा बल्कि मिस्टर स्वात और कॉफी शॉप ओनर को भी बचाएगा। ये सुनकर के बाहर कहती है कि कॉफी शॉप ओनर? कौन कॉफी शॉप ओनर? तो वो कहते हैं कि शायद उसका नाम आरिफ है। तो वो बोलती है आरिफ भी यहाँ पर है? कहते हैं कि नहीं, वो तो जेल में है। तो वो पूछती है कि जेल में पर क्यों? तो वो बताते हैं कि उसके ऊपर अपनी पड़ोसन येलिस को समाप्त करने का इल्जाम है। ये सुनकर के बाहर को बहुत ही गुस्सा आता है और बाहर बोलती है कि उसे तो आपने समाप्त किया है और आपने एक मासूम को जेल भिजवा दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, किस तरह के आदमी हो आप। और फिर वो पेरल से कहती है कि तुम्हें शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई मासूम जिंदगी भर जेल में नहीं सड़ सकता। तो वो कहती है कि शांत हो जाओ। कहती है मैं शांत कैसे रहूं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो फिर पेरल बोलती है कि ठीक है, फिर तुम शादी कर लो, अपने पति और अपने लवर दोनों को बचा लो। बाहर पेरल पर चिल्लाने लगती है और फिर मिस्टर नज़ीर बोलते हैं कि शांत हो जाओ और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि किससे शादी करनी है। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि मिस्टर नज़ीर आज़मी से पूछते हैं कि उस बिल्डिंग का क्या हाल है। तो वो बताता है कि मिस्टर स्वात तो जब से आए हैं तब से रोए जा रहे हैं और मिस्टर साहब ने उन्हें थोड़ा बहुत पीट दिया है। इसके बाद मिस्टर नज़ीर साहब के पास जाते हैं तो साहब एकदम पूछता है कि बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। तो वो कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मिस्टर स्वात कहते हैं कि मेरे बेटी की और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस की कोई गलती नहीं है, तुम लोग हमें छोड़ दो। फिर कहते हैं कि मैं तो खुद साहब को तुम्हारे पास ला रहा था। तो मिस्टर नज़ीर कहते हैं सच में? तो कहता है कि हाँ, होटल में जो तुमने रिकॉर्डर लगाया था उसमें हमने इनडायरेक्टली बताया तो था कि वो विलेज जा रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहलवाया था ताकि तुम साहब को पकड़ लो और ये जानकर साहब को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।